नमस्कार दोस्तों। इस समय देखिए हम हॉस्पिटल में अपने माताजी के साथ हैं और इस ठंडी के मौसम में लगभग मैं कहूँ तो 1 महीना पहले मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई था। उनको ठंडी लग गई थी। पहले तो इनका जो हाथ दर्द कर रहा था उसी को दिखाने के लिए बाइक से गई थी हॉस्पिटल, और जब वहाँ से दिखा कर आई तो इनको ठंडी बहुत ज़्यादा लग गया था, जिसके कारण इनको उल्टी हुआ, दस्त हुआ और पूरी शरीर का वीक हो चुका था। अब ये इस समय इलाहाबाद में आई हुई हैं, बहुत ठीक हैं। अभी कल इनको जो है आईसीयू से जो है वार्ड में हम लेके आए हुए हैं और आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर आयरन इस समय चल रहा है। इसके पहले इनको 2 यूनिट जो है ब्लड चढ़ाया गया था और उसके बाद कल नहीं परसों इनको एक जो है आयरन चढ़ाया गया और आज आयरन चढ़ाया जा रहा है। तो इनका जब जांच किया गया, चेक किया गया था, तो इनका जो कमजोरी कारण इनका जो WBC काफ़ी बढ़ गया था और RBC यानी कि जो रेड ब्लड का सेल्स होता है ये जो है इनका काफ़ी कम हो गया था। हीमोग्लोबिन का 5 यूनिट आ गया था, तो इनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये अगर बात करती थी तब भी ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, ये स्थिति आ गई थी। और मतलब खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, खाना इनको पसंद भी नहीं आता था एकदम, और भूख जो है इनको लग ही नहीं रहा था और इनको बुखार होने लगा था। तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनका हीमोग्लोबिन तो कम ही है, साथ साथ इनके इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इन्फेक्शन बढ़ने का मतलब है कि इनका जो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, वो काफ़ी जो है मतलब बढ़ चुका था। इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि जो RBC होता है उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, यानी कि Fe++ यानी फेरस जिसको हम कहते हैं। और ये फेरस क्या करता है, ये जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, इसी के अंदर जो है जो यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को ये फेफड़े से लेके जाता है कोशिकाओं के पास, या जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक जिसको कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर ये जो ग्लूकोज को बर्न करता है जब ऑक्सीकरण होता है उसका, या उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ले जाने का काम यही हमारा जो आयरन होता है वही करता है। तो ये आयरन इसलिए चढ़ाया जा रहा है जिसके कारण जो है इनकी हीमोग्लोबिन जो बढ़ जाए। हालांकि हमने आपको बताया 2 यूनिट इनको ब्लड को पहले चढ़ाया गया है, अब आयरन चढ़ाया जा रहा है। और जो WBC होता है उसको फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है, यानी भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। ये जो भक्षण कोशिकाएं होती है जो ब्लड के अंदर जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या जो कुछ डेड सेल हैं यानी मृत कोशिकाएं हैं उनको खा जाती हैं, खा के उनको नष्ट करती हैं। और ये इनको एक सैनिक भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को सुरक्षा का काम करते हैं। लेकिन अगर ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, मतलब क्योंकि आप रिपोर्ट देखते होंगे वहाँ पर लिखा रहता है 4000 से लेके 11000 के बीच में ये जो है क्या कहते हैं कि WBC होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा होता है ना, तो ये अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है, हीमोग्लोबिन को ही खाना शुरू कर देगा, RBC को खाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होता है कि RBC कम होता चला जाएगा और WBC बढ़ता चला जाता है, यही इन्फेक्शन होता है। तो इनको जो है WBC अब इनका जो है एकदम कंट्रोल में आ गया है, 4000 और 11000 के बीच में आ गया है और हीमोग्लोबिन ये बढ़ चुका है, वो भी जो है 10 के ऊपर चला जा चुका है और प्लेटलेट्स भी सही है। अब ये टहलती हैं, लगभग 1-2 चक्कर लगा चुकी हैं ना, तो 1-2 चक्कर लगाई हैं और मतलब वो जो उनका सांस फूल रहा था, सांस फूलने का कारण आप समझ सकते हैं। जब जरा सी भी वर्क करेंगी, मेहनत करेंगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जब हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, जो ऊतक होते हैं, ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप सब लोग जानते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है वहाँ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जब बर्न करता है तब एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, थोड़ा सा पानी निकलता है। और जैसे चलेंगी इनको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। एनर्जी कहाँ मिलेगी? जो सेल है उसके अंदर मिलेगी, सेल में कम मिलेगी। जब वहाँ सेल पहुंचेगा, बर्न करेगा, ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? हीमोग्लोबिन लेके आता है। हीमोग्लोबिन है ही नहीं, कम है संख्या में। जब कम है, कभी लोग मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ दौड़ के आप फेंक लेके आएंगे, तो उस कंडीशन क्या होता है, आदमी हाफने लगता है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और भी हार्ट को भी चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी वैसे ही हार्ट के अंदर भी सेल्स है ना,
तो ये समस्या होती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप ये ऐसा है कि ये जो है आयरन चढ़ाया जा रहा है और इस आयरन को मेंटेन रखना इनका काम है। ये कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे चुकंदर है, चुकंदर आप अगर खा रहे हैं, उसका जूस पी रहे हैं तो चुकंदर में आयरन पाया जाता है, आप चुकंदर का इस्तेमाल करिए। पालक है, बथुआ है, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ पर आयरन मिलता है। और इसके अलावा जो अनार है, अनार आप ले लीजिए। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि सबके पास अनार नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अनार जो है 100 से लेकर 150 रुपये किलो बिकता है, तो सब लोग नहीं खा पाएंगे। तो आप बथुआ तो खा सकते हैं कि अगर आप गांव में जो लोग हैं खेती किसानी कर रहे हैं, वैसे हमने देखा है कि गांव में जो गेहूं खेत में अपने आप ही जो है ना, बहुत सारा बथुआ निकल आता है। लोग दवा डाल के उसको नष्ट करते हैं, उखाड़ उखाड़ फेंक देते हैं। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो ऐसा जड़ से उखाड़िए, धोइए, जड़ काट के उबाल लीजिए, उसको पी जाइए, आपको जो है आयरन पूरा कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ है जो कि आयरन को पूरा करता है, आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। एडिशनल आप चाहे तो दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका हीमोग्लोबिन, जो आपका आरबीसी है, वो मेंटेन रहेगा। आपको जब खून की कमी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आप मतलब अपने आप को स्वस्थ महसूस करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। और हम एक चीज़ और डॉक्टर से पूछे थे, डॉक्टर साहब से, कि क्या रीज़न है जो मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि इनका आयरन कम है। आयरन या खून की कमी कई कारण से होता है, जैसे कि मान लीजिए पेट में कहीं, इंटेस्टाइन में कहीं अल्सर है, फोड़ा है, या कहीं कटा फटा है, उससे जब खून निकलता है उससे कम हो जाता है। या मान लीजिए जो आपका अस्थि है, जिसको कि बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर WBC का RBC का निर्माण होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, RBC का निर्माण जो है कम हो जाता है उम्र के अनुसार। और भी जैसे कारण है, खान पीन, अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके कारण भी कम हो जाता है। और ऐसा भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो RBC का जो लाइफ है वो लगभग 120 दिन का होता है। और कभी कभी होता है जैसे ये RBC बनना शुरू होता है और उसकी एज बढ़ी ही नहीं, वो डेड करने लगता है। तो ये भी कारण होता है। और एक कारण हमने आपको बताया, जैसे कि अगर WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो क्या करता है, इनको ही खाना शुरू कर देता है, तब इसके कारण भी कम हो जाता है। तो कई कारण होते हैं। तो एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, आपको खान पीन पर ध्यान देना है, क्या आपको खाना है, कैसे खाना है। हाँ, एक चीज़ बताए थे वो, नींबू का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, जिसको आप जानते हैं कैटालिस्ट, मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो उपचय अपचय होता है, जिसे कहते हैं उपापचय। तो ये उपापचय का क्रिया जो है नींबू उसमें बहुत काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि नींबू जो होता है ना, ये आयरन को मतलब ऐड करता है, उसको पकड़ता है। जैसे आप आयरन खाए हैं, आयरन लिए हैं, तो उसको पकड़ने का काम करता है। तो अब आप लोग दुआ करिए हमारी माता जी एकदम जो है स्वस्थ हो, बहुत अच्छी सी हो जाए, और एकदम बढ़िया से जो है डंडा उंडा लेकर के, जैसे जानवर कुत्ता उत्ता घर में आता है तो दौड़ा दें एकदम ठीक ठाक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बार बार कहूँगा, आप हमारी माता जी के लिए दुआ करिए, हमारी माता जल्दी ठीक हो जाए। घर पे पिताजी काफ़ी परेशान है। तो बाकी सब मेरे घर पे जो है, भाई है, बहन है, सारे जो है सब लोग परेशान है, जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।